Greetings everyone. In this video we will do next topic of chapter 3 of civics, the role of the parliament. So let's start our topic students. As we know, the Parliament of India is the supreme law making institution and it has two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. पार्लियामेंट जो इंडिया का है वो बहुत बड़ी सुप्रीम पावर है स्टूडेंट, और जिसके दो सदन हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा. ओके, एंड राज्यसभा में जो कितनी सीट्स होती हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, 245, एंड चेयर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जिसके हेड कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड लोकसभा विद अ टोटल मेंबरशिप ऑफ 545, जिसको हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है लोकसभा को, यानी लोगों का हाउस. ठीक है, और इसमें कितने मेंबर्स हैं, 545, एंड इज़ प्रेजाइडेड बाय द स्पीकर, और इसके जो हेड होते कौन होते हैं, स्पीकर होते हैं. ठीक है. सो द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. जैसे मैंने बताया आपको कि जो पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, क्योंकि यहाँ पे कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. ठीक है, आपको पता है कि डेमोक्रेसी में जो है सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है, यहाँ के लोगों के पास, यानी सिटीज़न ऑफ द कंट्री के पास. एंड इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर. यानी जो पार्लियामेंट्स के लिए इलेक्शंस होते हैं वो भी सेम मैनर में होते हैं. जब हमने 7th क्लास में स्टेट लेजिस्लेचर में जैसे पढ़ा था कि भी जो स्टेट असेंबली होती है या लेजिस्लेचर असेंबली के लिए इलेक्शन होते हैं, ऐसे ही पार्लियामेंट में भी रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए इलेक्शंस होते हैं. एंड द लोकसभा यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर. सो जो लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 साल में एक बार होते हैं. एंड द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज शोन इन द मैप ऑन पेज नंबर 41. यानी जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी चुनाव क्षेत्रों में बटी हुई है, जो मैप नंबर 41 में दिखाया गया है. एंड आप देख सकते हैं इसमें मैप में 41 नंबर पेज पे दिखाया गया आपको. लुक एट द मैप. दीज, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो सारे हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं. ठीक है, जहाँ पे लोकसभा की जो हैं कैंडिडेट अपना चुनाव लड़ते हैं. ओके, जहाँ पे टोटल सीट्स कितनी दिखा रखी हैं, 543. जर्नल की कितनी हैं, 412. एससी की हैं 84 एंड एसटी की हैं 47. ओके, सो ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन पर्सन टू द पार्लियामेंट, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर जीत के पार्लियामेंट में जाता है. एंड द कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. और जो भी कैंडिडेट इलेक्शन जीतता है वो किसी भी पार्टी से हो सकता है. ओके, ये आपको एक टेबल दे रखा है. लोकसभा इलेक्शन जो 2014 में हुए थे उनका आपको रिज़ल्ट दे रखा है कि भी कितने पार्टी से कितने मेंबर्स यानी कितने एमपीज़ ने सीट जीती थी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अलग अलग पार्टी से. ओके, वंस इलेक्टेड दिस कैंडिडेट बिकेम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और एमपी. और जब इलेक्शन जीत जाते हैं ये मेंबर, तो ये क्या बन जाते हैं, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और यू कैन से एमपीज़. दीज एमपीज़ टुगेदर मेक अप द पार्लियामेंट, और ये सारे एमपी मिलके क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट. वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैज़ टेकन प्लेस, द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. और एक बार जब इलेक्शंस हो जाते हैं पार्लियामेंट के लिए, तो उसके बाद जो पार्लियामेंट्स क्या काम करते हैं यही हम आगे पढ़ेंगे. जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है पार्लियामेंट का वो क्या होता है, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, यानी नेशनल के लिए गवर्नमेंट बनाना. इन 7th क्लास वी हैड स्टडीड अबाउट द इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली की भी हमने जो हमारे जो स्टेट के इलेक्शन कैसे होते हैं और वहाँ के हेड यानी चीफ मिनिस्टर को कैसे चुना जाता है और अदर मिनिस्टर को कैसे चुना जाता है, ये हमने 7th क्लास में रीड किया था. इसमें हम पढ़ेंगे इन 8th क्लास की भी नेशनल गवर्नमेंट कैसे बनती है, प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं और उनके साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं
उनको कैसे बनाया जाता है। ओके, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बना है? प्रेसिडेंट से, राज्यसभा एंड लोकसभा से। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू द ईच पॉलिटिकल पार्टी। यानी लोकसभा इलेक्शन होने के बाद एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें जो भी एमपी जीत कर आता है उसमें ये लिखा जाता है कि भी वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज। यानी अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो उससे मेजॉरिटी में होना ज़रूरी है। जैसे आपको बताते हैं कि लोकसभा के लिए टोटल कितनी सीट्स होती हैं? 545 सीट्स होती हैं, बट इसमें से जो 543 सीट्स ही इलेक्टेड होती है, यानी सिर्फ चुनाव कितनी सीट्स पे होता है? 543 पे। एंड जो 2 सीट्स होती है ना, एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड होती हैं, जो कि ये कौन नॉमिनेट करता है? इनके लिए इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड to become the member of the Lok Sabha. Okay, to have the majority, a party should have at least half the number, either 272 number members or more. यानी अगर किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट बनानी है तो उसे कम से कम 272 सीट्स और ज़्यादा उसे जीतनी पड़ेगी लोकसभा इलेक्शन में। एंड द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय all parties that oppose the majority party and coalition form the largest amongst these parties called the opposition party। यानी जो पार्टी गवर्नमेंट नहीं बना पाती है, यानी उसकी जो सीट्स होती है कम होती हैं, तो वो कौन सी? वो माइनॉरिटी होती है और वो फिर क्या बनाती है? अपोजिशन पार्टी बनाती है। यानी कि रूलिंग पार्टी के बाद जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं वो अपोजिशन में बैठती है। ठीक है, जैसे आप इस टेबल से समझ सकते हो कि भी इसमें 2014 में जब लोकसभा इलेक्शन हुए तो सबसे ज़्यादा सीट्स किसके पास थी? बीजेपी के पास 282। ओके, एंड आफ्टर दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास सीट थी 44। यानी इसमें बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा सीट किसके पास है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। तो ये क्या बन जाएगी? अपोजिशन पार्टी। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। जो लोकसभा का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है? एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना। एंड जो हमने चैप्टर 1 में भी रीड किया था कि भी जैसे गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, एंड who work together to implement the laws made by the parliament। जो इकट्ठे होकर काम करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं लॉज को, जो कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में। These executives often what we have in mind when we यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। और ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं गवर्नमेंट का ही पार्ट होते हैं। ओके, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे देश के वो कौन होते हैं? लोकसभा यानी जो रूलिंग पार्टी के हेड होते हैं लोकसभा में। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। उसके बाद जो भी एमपी यानी जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं रूलिंग पार्टी के या विनिंग पार्टी कह सकते हो आप, उनमें से फिर प्राइम मिनिस्टर अदर मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं अपने कैबिनेट बनाने के लिए। ठीक है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को फिर वो टेक ओवर करते हैं, उनका चार्ज संभालते हैं। जैसे है होम मिनिस्टर है या फिर हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन है, फाइनेंस है। ओके, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जिसको फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स बोला जाता है। और ये फिर क्या बनाते हैं? नेशनल गवर्नमेंट बन जाती है इससे। ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास इट हैज़ बीन difficult for a single political party to get a majority that is required to form the government. Then they join together with different political parties who are interested in similar concern to form what is known as a coalition government. यानी जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, जो ज़रूरी होती है मेजॉरिटी वो सीट नहीं ले पाती हैं,
तो वो क्या करते हैं, दो पार्टीज जब इकट्ठी हो जाती हैं तो वो गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट। आप इसका एग्जांपल हरियाणा में ले सकते हो अभी करंटली, जो हमारा हरियाणा में है कोएलिशन गवर्नमेंट है, क्योंकि जो बीजेपी है उसकी इतनी सीट्स नहीं आ पाई थी, ठीक है, जब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ पे जेजेपी और बीजेपी ने मिलके गवर्नमेंट बनाई है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द कोएलिशन गवर्नमेंट। नाउ वी विल डू रीड अबाउट द राज्यसभा के फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, व्हाट इज़ राज्यसभा। हमने पहले पढ़ा था कि पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, यानी दो हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। एंड द राज्यसभा फंक्शन प्राइमरी एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। और जो राज्यसभा का जो काम होता है मेनली क्या होता है, जो हर एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रेजेंट करना पार्लियामेंट में। ओके, यहाँ पे हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, कुछ सीट्स फिक्स होती है हर एक स्टेट से कि भी जो वहाँ पे इलेक्शन हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वहाँ से फिर उनको राज्यसभा में भेजा जाता है कुछ एमपीज़ के द्वारा इलेक्ट करके। ये जो राज्यसभा में मेंबर्स आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ये डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू नहीं आते हैं बच्चों। ये यहाँ पे कौन इलेक्ट करके भेजते हैं इनको, यहाँ पे जो एमएलएज होते हैं, यानी जो वो इनको सेलेक्ट करके भेजते हैं। ओके, द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड द बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। यानी राज्यसभा में भी जो बिल बनाने का काम होता है, यानी बिल या लॉ कह सकते हो आप। अ बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। यानी जब लोकसभा में कोई बिल का मतलब अगर जो लॉ बनते हैं उससे पहले जो वो क्या होता है, बिल होता है, ठीक है, जिसको लोकसभा में पास होने के बाद वो बिल बन जाता है, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है और उसके बाद फिर वो राज्यसभा में उसके डिस्कस किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, और उसमें अगर वो उन्हें कुछ चेंजेस लगते हैं, ऑल्ट्रेशन लगते हैं, तो उसमें चेंजेस भी किए जाते हैं, उसके बाद उसे लॉ बनाया जाता है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि भी जो स्टेट लेवल के जो लॉज होते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की वहाँ बनते हैं, बट जो नेशनल लेवल के लिए जो अप्लाई करने होते हैं लॉज, वो कहाँ बनते हैं, वो पार्लियामेंट में बनते हैं, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट। ये मैंने आपको बता दिया है कि जो राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको कौन चुनता है, जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। ओके, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पब्लिक, यानी वो डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ठीक है। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और इसमें टोटल कितनी सीट होती है राज्यसभा में, 245 होती है, जिसमें से जो 233 है वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट स्टेट से आते हैं इलेक्ट करके, यानी चुनाव जीत के, जो मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर उनको चुन के भेजते हैं। एंड जो बाकी के जो 12 जो मेंबर होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट, यानी जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं देश के, वो नॉमिनेट करते हैं। ये इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, ये जो होते हैं ना इलेक्शन से नहीं, डायरेक्ट आ जाते हैं पार्लियामेंट में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जो 12 मेंबर होते हैं ये किसी न किसी फील्ड से रिलेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फील्ड में एक्सीलेंस प्राप्त किया होता है, यानी बहुत उत्कृष्ट काम करते हैं वो अपने फील्ड में। ये किसी जैसे आर्ट्स है, म्यूज़िक है, या सोशल वर्क हो सकता है, या फिर स्पोर्ट्स हो सकता है। इस फील्ड में जो भी अपना अच्छा काम करता है, जैसे सचिन तेंदुलकर को भी बनाया गया है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विदाउट द इलेक्शन ही वॉज नॉमिनेटेड बाय द president. Okay, so student, we have done our topic to select the national government. Next topic we will do in next video. Have a nice day student.